Morning, good afternoon, as per your time, dear student. Once again, I welcome you all in CPA online classes. I am Arvind Dubey and today I am going to teach you lesson number 2, The Adventure of Toto. Dear student, in this lesson, we have already studied or read three paragraphs, and today we have to keep ourselves continue from here. A few hours later, यहाँ से आपको देखना बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हम लोग आगे देखते हैं a few hour later से। a few hour later when grandfather and I came back to release तोतो, जब कुछ घंटे बाद, कुछ समय बाद हम लोग तोतो को रिलीज करने के लिए खोलने के लिए, उसको जो पेक से खूंटी से बांधा गया था उसको खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जब हम लोग आए, वी फाउंड दैट the walls which had been covered with some ornament paper chosen by grandfather, हम लोग देखा कि जो दीवार कुछ ऑर्नामेंट से मतलब आभूषण से या पेपर से उसको ढका गया था, सजाया गया था, जो दादाजी के द्वारा किया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वहाँ पर जो नेक्ड मतलब होता है पूरी तरीके से विदाउट एनी क्लॉथ या विदाउट एनी किसी भी प्रकार के रख रखाव के अलावा, नंगा हम जिसको कह सकते हैं, नेक्ड मतलब से नंगा होता है। तो दीवार से प्लास्टर्स को हटा दिया गया और जो सजाया गया था उसको हटा दिया गया, पूरा हट गया, ख़त्म हो गया। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट। रेंच्ड मतलब होता है मुड़ जाना, ऐंठ जाना। जो पेग था इन द वॉल उसको उखाड़ दिया गया था सॉकेट से। सॉकेट मतलब होता है जहाँ से जोड़ा गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, जो मेरे स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग द देयर, जो वहाँ पर टांगा गया था, वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स मतलब होता है टू टर्न आउट इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े में काट देना, छाट देना उसको। मतलब जो ब्लेजर था वो मेरा ब्लेजर को चिथड़ा चिथड़ा कर दिया गया, फाड़ दिया गया था, श्रेड्स कर दिया गया था। आई वॉन्डर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, मैं इस बात से बहुत वॉन्डर्ड था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ग्रैंड फादर इसको लेकर के चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ तोतोज परफॉर्मेंस, वह तोतो के परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। ही इज़ क्लेवर, वह चालाक है। सेड ग्रैंड फादर, वो कहते हैं कि तोतो चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीस ऑफ योर ब्लेजर इनटू द रोप। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि अगर उसको समय मिलता तो आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द, वो टाइड मतलब होता है बांधता, टॉर मतलब होता है कटे फटे, पीसेस मतलब टुकड़े से, आप ब्लेजर, ब्लेजर से, इनटू अ रोप, रोप मतलब रस्सी, वो ब्लेजर के कटे फटे टुकड़े से वो रस्सी बना लेता। एंड मेड हिज स्केप, स्केप मतलब होता है गायब हो जाना, तो मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, और वो विंडो से खुद को गायब करने की फिराक में था, मतलब वो वहाँ से गायब हो जाता, भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल सीक्रेट, अभी भी उसका उपस्थिति घर में सीक्रेट रखा गया था, किसी को बताया नहीं गया था। तोतो वाज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स। तोतो वाज नाउ, तोतो अब, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज हो जाना, टू अ बिग केज, एक बड़े केज में, पिंजरे में, इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट्स लिव्ड वर सोशिएबली टुगेदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में दादाजी के द्वारा पाले गए पालतू जानवर बहुत ही सामाजिक रूप से एक दूसरे के साथ, बहुत ही बंधुत्व के से एक दूसरे के साथ रहते थे। उसमें एक टॉर्टाइस था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स था, खरगोश, अ टेम स्क्वायरल पालतू गिलहरी, एंड अ फार वाइल माई पेट गोट, और वहाँ पर पालतू बकरियाँ भी थी। बट मंकी वुड नॉट अलाउ एनी, लेकिन जो बंदर था वह किसी को अलाउ नहीं कर रहा था। आगे हम लोग देखते हैं, एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, मतलब वह अपने किसी के साथ सोने को अलाउ नहीं कर रहा था कि वह किसी के साथ सोए या उसके साथ कोई सोए। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशंस इन सहारनपुर, अब दादाजी को देहरादून जाना था अपने पेंशन लेने के लिए सहारनपुर। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, उन्होंने निश्चय किया कि वो अभी उसको अपने साथ लेके जाएंगे।
अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन अ ट्रिप। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ उनके यात्रा में उनका साथी कंपनी मतलब होता है साथी, तो उनका साथ नहीं दे पाया, उनके साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर वर्ड्स। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर तोतो। बट ही टोल्ड मी इट आफ्टर वर्ड्स, लेकिन उन्होंने ये मुझे बाद में बताया कि अब, या समझाया, मुझे इस चीज़ को बताया कि तोतो को एक बड़े से काले कैनवास के किट बैग में, किट बैग जानते हैं जैसे कोई सामान वामान रखते हैं जिसमें खेलने कूदने वाले, उसको किट बैग बोलते हैं, उसमें तोतो को रख दिया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, मतलब कुछ उसके नीचे, मतलब बॉटम में, उसके थैले के बॉटम में कुछ घास फूस रखा गया। बिकम हिज न्यू एबोर्ड, उसका नया घर। एबोर्ड मतलब होता है हाउस, एक नया घर। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को क्लोज कर दिया गया तो वहाँ से भागने का कोई तरीका नहीं था। तोतो could not get his hands through the opening and canvas was too strong for him to bite his way through. तोतो अपना हाथ भी उससे बाहर नहीं निकाल सकता था और कैनवास इतना मजबूत था कि वह उसको काट भी नहीं सकता था। His effort to get out only had to effect making the बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, ओकेजनली जंप इनटू द एयर। अब उसका प्रयास बस इतना था कि बैग रखा गया था और वह उस पर सिर्फ कूद सकता था बैग के जरिए, लेकिन उस पर पता नहीं चल पाता कि वो निकले कैसे। मतलब एक जंप कर सकता था, जैसे सपोज बलून जैसे जंप करता है वैसे ही जंप करता, लेकिन उसके अंदर क्या है कौन है पता नहीं चलता। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड ऑन ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। अब एक प्रदर्शनी लग गई वहाँ पर, लोगों की देखने की प्रदर्शनी लग गई कि कैसे थैला कैसे कूद सकता है, ये कैसे कूद सकता है। ऑनलुकर्स मतलब होता है दर्शक। देहरादून के रेलवे स्टेशन पे जो वहाँ के दर्शक थे वह उसको बहुत ध्यान से देखने लगे कि कैसे एक थैला कूद सकता है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was proceeding his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out from the bag and gave the ticket collector a wide grin. जब जो तोतो अब सहारनपुर के लिए उनके साथ गया तो दादाजी जब वहाँ पर टिकट चेक हो रहा था तो रेलवे स्टेशन पे, तो जब उन्होंने टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखाना चाहा तो वह भी किसी तरीके से अपना सर बाहर निकाल करके, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि वो अपना सर बाहर निकाल करके पॉक्ड करता। पॉक्ड मतलब होता है जैसे बंदर अपना फेस बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, दांत दिखाता है। द पुअर मैन वाज taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो टिकट कलेक्टर बोला कि आपके पास एक कुत्ता भी है और कुत्ते का भी भाड़ा आपको देना पड़ेगा। मतलब फिर से देख लो, द पुअर मैन टेकड अ बैग बट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस मतलब होता है परेशानी या दुख। ही सेड, वो बोले, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके पास एक कुत्ता भी है, यू हैव टू पे फॉर द अकॉर्डिंग मतलब इसके हिसाब से आपको भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ तक का वीडियो आप नेक्स्ट आपको कल मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।